हे गाइस, गुड मॉर्निंग एंड वेलकम बैक टू माय न्यू व्लॉग। और मैं आशा करता हूँ कि आप सब अच्छे होंगे। सो गाइस, सुबह सुबह नहा के तो हो चुका हूँ मैं रेडी। ये पीछे जो शोर आ रहा है सब तैयार होने में लगे हुए हैं, क्योंकि आज हम जा रहे हैं ख्वाजा जी के गरीब नवाज के चादर चढ़ाने के लिए। जिस काम के हम मेनली आए हैं, जिस काम के लिए, अब चलते हैं, चादर चढ़ाते हैं, दुआ करते हैं और आपके भी दर्शन करवाऊँगा। और हाँ, दरगाह के क्या अंदर क्या क्या है वो सब दिखाऊँगा, तो जुड़े रहे मेरे ब्लॉग के साथ। चलो चलते हैं। फर्स्ट टाइम ये रोड मुझे खाली मिल रही है। वैसे यहाँ पर इतना ज़्यादा रश होता है, चलने को जगह नहीं होती। ऑटो रिक्शा बैटरी वाले एक्टिवा वाले इतनी तेज़ भगाते हैं। चलो, आज पहली बार खाली देखने को मिला रास्ता। जो ख्वाजा की दरगाह में आते हैं, चादर चढ़ाने में आपकी मदद करेंगे खादिम। ये हमारे खादिम का नंबर है, हुजरा नंबर 59। अगर आप दरगाह में आ रहे हैं, इनके घर का एड्रेस भी मैं डाल दूंगा। अगर आपको घर में आने में, बहुत नाइस बंदे हैं, अच्छे से आपको दर्शन करवाएंगे और इनका घर भी अच्छा है। अगर आपको रुकना हो तो एड्रेस वगैरह तो मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगा। अब चलते हैं चादर चढ़ाने के लिए, दिखाता हूँ कैसे हमारे खादिम आने वाले हैं। फिर जैसे ही वो आते हैं तो फिर हम चढ़ाने जाते हैं चादर। और वैसे अभी हम बैठ के वेट कर रहे हैं उनके हुजरा पे। हुजरा होता है एक तरह से, जैसे उनको एक ऑफिस दिया गया है, यहाँ पर बैठते हैं हम सारे, यहाँ पर आते हैं, यहाँ से फिर चादर लेके जाएंगे अंदर। और खादिम वो होते हैं जो मतलब अंदर की देखभाल करते हैं, सारी साफ़ सफाई, चादर चढ़ाना, दरगाह खोलनी, दरगाह बंद करनी, वो सारा उनके हाथ में होता है। तो उनका होना हमारे साथ बहुत ज़रूरी होता है। देखते हैं वो कब तक आते हैं। जैसे ये कदमों में मज़ारें बनी हुई है, तो ये लोग वो थे जो ख्वाजा साहब के साथ आए थे हिंदुस्तान के अंदर यहाँ पर। और इनका ये कहना था कि आप हमें ऐसी ही बनाएं, क्योंकि जो आपके चाहने वाले होंगे उनकी हमें ठोकरें लगेगी तो हमें और जन्नत नसीब होगी और हमारी किस्मत खुलेगी। तो इनके कहने पे ही इनकी जो मज़ारें हैं वो पैरों में बनाई गई थी। जिसके औलाद होती है या जो मन्नत मांग के जाता है लड़का होने की या बच्चा होने की, फिर यहाँ पर आके वो अपने बच्चे का वेट करवा के जो भी उन्होंने चढ़ाना होता है वो चढ़ाते हैं। ऐसे ही इस जगह वो वेट करवाते हैं। तो फिर यहाँ पर एक तरफ बच्चे को बैठा के और जो भी सामान उन्होंने रखना होता है वो रख के फिर वो चढ़ाते हैं। दरगाह में सजावट हो रही है, रात को बहुत अच्छा लगेगा जब पूरी तरह से सजावट हो जाएगी। मैं रात को भी आके दिखाऊँगा जब ऐसे सजावट हो रही है। और यहाँ पर सब अपने अपने घर पे वीडियो कॉल करके दिखा रहे हैं, अपने दर्शन करवा रहे हैं अपने चाहने वालों को। आप जब भी यहाँ पर आओ, सुबह और रात को आओ, हर टाइम कॉलिंग चलती रहती है। मैं कॉलिंग इसलिए नहीं डाल रहा कि कॉपीराइट की इशू में, वरना हर टाइम यहाँ पर कॉलिंग चलती रहती है। ख्वाजा जी की दरगाह पे किस हिसाब से गुलाब चढ़ते हैं, मतलब कितने किलो या कितने टन के हिसाब से चढ़ते हैं, उसका कोई ही लिमिट नहीं है। इतना गुलाब चढ़ता है कि अगर आप एक बार दरगाह के अंदर जाके आएंगे, आपके कपड़ों में से ऐसी खुशबू आएगी कि जैसे आपने कोई परफ्यूम वगैरह लगा रखा है। बहुत गजब की खुशबू, बाहर तक खुशबू आती है गुलाब की। ये सब ख्वाजा का करम है। भैया तो आ चुके हैं, अब चलते हैं सीधा चादर चढ़ाने के लिए।
अपने दरवाजे से नियामतों को बख्श गरीब नवाज बख्श आलम माँ आपको दरवाजे। यहाँ पर झंडा चढ़ रहा था, मैंने उसकी थोड़ी क्लिप्स बनाई थी, वो आपको दिखाता हूँ और अपने खादिम मुजस्सिम भाई से पूछ के बताता हूँ वो किस चीज़ का झंडा था। कल जो झंडा आया था वो दरगाह बाजार गेट से ही उठाया गया था और मुकबरे में लाकर पेश किया गया था। कल बीबी ज़ैनब की विलादत थी, उनकी पैदाइश का दिन था, तो इसलिए वहाँ झंडा उठा के मुकबरे में लगाया गया था और रात को वहाँ पर महफिल थी और फिर लंगर किया गया। ये जो भी आपको मैंने मस्जिद दिखाई छोटे वाली, ये सबसे पुरानी मस्जिद है यहाँ की। फिर उसके बाद अकबर ने मस्जिद बनाई, वो मैं अब आपको नेक्स्ट दिखाऊंगा, वो भी बहुत अच्छी बनी हुई है, पर ये सबसे पुरानी मस्जिद है। और वैसे हम लोग कहते हैं कि जन्नत किसने देखी है, वो बात भी ठीक है, पर अगर आप यहाँ पर आओ तो फील होता है कि आप जन्नत में बैठे हो, इतने मन को शांति मिलती है। और हाँ, अगर आप कॉलोनियाँ सुनो तो आपको जो भी क्वेश्चन है आपके सारे आंसर आपको कॉलोनी में ही मिल जाते हैं। अकबर ने यहाँ पर आके दुआ मांगी थी कि मेरे बेटा हो। जब उसके बेटा हुआ तो उसने नंगे पैर आके यहाँ पर देग चढ़ाई थी, वो भी आपको दिखाता हूँ, और ये वाली मस्जिद बनवाई थी। अब मैं दिखाता हूँ 450 साल पुरानी देग जो 4800 किलो की है, और ये अकबर ने चढ़ाई थी 450 साल पहले। चलो दिखाता हूँ। अभी चलो। मेरा गेट देग में चावल पैसा डलता है, ये शाम को निकाला जाता है, फिर रात को बनती है न्याज, मीठे चावल कहते हैं जिसको, फिर ये सुबह जायरीनों में बांटा जाता है। अब मैं दिखाता हूँ एक और छोटी देग है, वो भी दिखाता हूँ। बिल्कुल देखो कि सामने ही है वजू करने की जगह, ऐसे बनी होती है जहाँ पर आप आके हाथ पैर धो सकते हैं। और इसके बिल्कुल साथ ही है महफिल खाना, जहाँ पर बड़ी बड़ी महफिल होती है, रात को आप आके एंजॉय कर सकते हैं। मैं आपको दिखाता हूँ जन्नती दरवाज़ा। ये साल में 2 बार खुलता है और इसके अंदर से निकलो तो माना जाता है उसको जन्नत नसीब होगी। हम भी बहुत बार निकले हैं, अब आपको दर्शन कराता हूँ उसको। जैसे आपकी जाली, यहाँ पर पकड़ के इसको मांगो, जो भी वो मुराद आपकी पूरी होती है। ऐसा मैंने भी आजमाया हुआ है, अगर आप आ रहे हैं तो ऐसा करें, आपकी हर दुआ कबूल होगी। साइड है करबला, जहाँ झंडा चढ़ा हुआ है, वो मैं आपको दिखाता हूँ। पर ख्वाजा जी की वाइफ की मज़ार है,
और ये जालियों में ढकी हुई है, यहाँ पर हम जल डाल सकते हैं। चलो जल डालते हैं। हमें तो मत्था टेक के हम आ चुके हैं। जैसे मैंने आपको सुबह बताया था कि खाली पेट चादर चढ़ाने जा रहे हैं, तो अब भूख लग रही है, चलो कुछ खाते हैं। गाइस खाना खा के, खाना तो क्या था, वो पूरियाँ थी, वो खा के आ गए थे कमरे पे, तो मैं सो गया। अब उठाऊँ तो उतरे नीचे, अब जाएंगे थोड़ा मार्केट घूमने के लिए, कुछ लेना है नहीं लेना होगा तो घर वालों को पता होगा, और मैं दिखाता हूँ आपको कहाँ घूम रहे हैं हम। गाइस अब हम जा रहे हैं 2.5 दिन के झोपड़े पे। वैसे तो कल जाना था क्योंकि तारागढ़ के रास्ते में ही पड़ता है, तो कल तो बहुत थकावट हो जाएगी, तो सोचा आज जाता हूँ। अगर कल भी गया तो दोबारा दिखा दूँगा आपको। तो चलो चलते हैं, बहुत सुंदर है, अच्छे से दिखाता हूँ आपको। समोसे खाओ भाईजान, 10 के 2 भाई, 10 के 2। मजा, गरम गरम समोसे। मेरे पीछे 2.5 दिन का झोपड़ा, यहाँ पर जयपाल जादूगर ने जादू करा था कि जो भी अंदर आता है वो बुत बन जाता है। तो ख्वाजा जी ने लोगों की फरियाद सुन के यहाँ पर 2.5 दिन नमाज पढ़ी, सारे बुतों को ठीक करा, जयपाल जादूगर का जादू उठाया। अब यहाँ पर लोग 5 टाइम की नमाज भी पढ़ते हैं। ख्वाजा साहब ने इसी जगह बैठ के नमाज पढ़ी थी। कारीगरी देखो यहाँ कितने कमाल की हो रखी है, कितने कमाल की नक्काशी है दीवारों पे, छत पे, हर तरफ पिलर इतने अच्छे से सजाए गए हैं। और यहाँ पापा घूम रहे हैं, ये देखो हर तरफ बहुत अच्छी तरह से सजाया गया है, इसको नक्काशी करी गई है। उस टाइम पता नहीं कैसे करी गई होगी, उस टाइम तो कोई मशीन वगैरह भी नहीं होती थी, हाथ से करी गई है सारी, पर ब्रिलियंट। यहाँ पर टोटल 51 पिलर्स हैं और यहाँ पर सीमेंट की एक बूंद भी इस्तेमाल नहीं हुई अभी भी। आपको जगहों पे ये देखो, ऐसी जगहों पे सीमेंट इस्तेमाल नहीं हुआ, क्योंकि उस टाइम जयपाल जादूगर ने जादू से बनाया था। मैं आपको और भी दिखाता हूँ जूम करके, कहीं भी आपको सीमेंट नहीं दिखेगा। मैं यहाँ पर 1 महीने पहले आया था, तो मैंने यहाँ पर फ़ोटोशूट भी कराया था। अगर आपको मेरी वो फ़ोटोज़ देखनी हो तो उसका इंस्टाग्राम का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा। मुझे पहले वैसे फ़ोटोग्राफी का बहुत शौक है, तो मैं बहुत ज़्यादा फ़ोटोज़ अपलोड करता हूँ इंस्टाग्राम पे। अगर आप चाहो तो मुझे वहाँ पर भी फॉलो कर सकते हैं। कल हमने तारागढ़ जाना है, वो रास्ता वहाँ से होके पहले वो गौस पाक जी की दरगाह दिखाऊँगा आपको, फिर वो सारा रास्ता कवर करके सैयद मीरा हुसैन जी की दरगाह दिखाऊँगा वहाँ पर। फिर वहाँ पर थोड़ी चमत्कारी चीज़ें भी हैं यहाँ पर, वो सब दिखाऊंगा। तो जुड़े रहे मेरे ब्लॉग के साथ, आने वाले ब्लॉग कुछ इंटरेस्टिंग होने वाले हैं। 2.5 दिन का झोपड़ा तो घूम के हम आ चुके हैं, अब चलते हैं रूम पे सीधा और मिलते हैं आपसे। तो गाइस मार्केट से तो हम रूम में आ चुके हैं, अब करते हैं रेस्ट, खाते हैं और सोते हैं, क्योंकि सुबह जल्दी उठ के जाना है तारागढ़। वो वाला ब्लॉग बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है, तो जुड़े रहे मेरे चैनल के साथ। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर कमेंट करना मत भूलना, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दो अगर आपने नहीं करा हो तो। आने वाले सारे ब्लॉग्स इंटरेस्टिंग होने वाले हैं, तो ज़रूर देखना। बाय बाय, लव यू।